सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन पायनियर विंग मिनिस्ट्रियल स्टाफ हाइट में कुछ कैंडिडेट्स को थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि हाइट वो सभी का एक साथ किया जा रहा है कि अब टेक्निकल ट्रेड्समैन में हाइट अलग है और पायनियर विंग में भी वही हाइट है, लेकिन मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए हाइट में छूट दी गई है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो भी साथ में ही हाइट के लिए जा रहे हैं, तो कहीं पर ऐसा हुआ है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है स्टाफ से। या देखिए, जो भी हुआ है आपको एक कमेंट यहां दिखाते हैं पहले कि ये कमेंट आप देखिए कि सर 16/7/2024 को मेरा फिजिकल था जीसी सीआरपीएफ चकिया चौंदौली में। सर वहां पर 2 ट्रेड की गर्ल्स थी, एक दफ्तरी और ब्रास बैंड। हर जगह पर दोनों ट्रेड को अलग अलग बिठाया गया, बट हाइट लेते समय सबको एक ही साथ में बिठाया गया। सर जब हमें हाइट के लिए गए तो मेरी हाइट लिए 156.7। फीमेल कैंडिडेट के लिए, अब यदि ये दफ्तरी के लिए भर्ती देख रहे हैं या मिनिस्ट्रियल स्टाफ कहें, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 हाइट है, लेकिन वही टेक्निकल ट्रेड्समैन यानी ब्रास बैंड के लिए वो 157 है। और मेरा सर दबा दिया थोड़ा सा। देखिए, दबाने का शिकायत जो है वो चकिया चंदौली नहीं, दूसरे सेंटर्स पे भी है। गांधीनगर के भी कुछ सेंटर जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी ये बात बताई थी कि उनका हाइट कम कर दिया गया, जबकि वो पहले हाइट में फिट हो रखे हैं। एसएससी जीडी पिछली बार उनके पास में सब कुछ है कि हाइट जब हुआ होगा तभी तो आगे का प्रोसेस हुआ है। उनके पास जो पीईटी पीएसटी का सर्टिफिकेट दिया जाता है वो भी शो किया गया, लेकिन उसके बाद भी बोर्ड वहां पर नहीं माना। तो ये तो देखिए बोर्ड की तरफ से जो है वो जिसको कहें कि कैंडिडेट्स के साथ में गलत किया जा रहा है, नाइंसाफी हो रही है निश्चित रूप से। जब हम बोली फिर से मेरी हाइट लीजिए तो तुरंत बोले आपकी हाइट है, सिर्फ रनिंग करना है। सर तब हम वहीं खड़ी रही, हाइट के पास में आ नहीं रही थी। बोले जाओ हाइट है। उसके बाद हम रनिंग करने के लिए आ गए। रनिंग हुई ब्रासमैन ट्रेड की, जिसमें 3rd नंबर पर आई। अब रनिंग जो है वो क्या फीमेल कैंडिडेट्स की एक ही है, वो भी देखते हैं। उसके बाद हमको अंदर बुलाया गया और बोले कि हाइट कम थी, गलती से दफ्तरी की हाइट ले ली। तो ये कैसे हो सकता है? गलती वो लोग करें, परेशानी हमको। बिल्कुल स्टाफ से ये एक प्रोफेशनल फोर्स जो है उसके एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस तरीके से, उनका फर्ज बनता है वहां पर, उनको रिक्रूटमेंट के लिए अपॉइंट किया गया है, तो किस तरीके से नापना है, कैसा नहीं नापना है, हालांकि हम और आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते। नापने का तरीका उनका ही होगा, लेकिन एक कैंडिडेट जो पहले फिट हो रखा है उसको भी बाहर किया जा रहा है, तो वो गलत हो रहा है। एसएससी जीडी में भी यही सब होता है। एसएससी जीडी में आपने देखा कुछ कैंडिडेट्स ने रिट पिटीशन भी इस पर फाइल किया था। अब रिट पिटीशन का यहाँ पर नाम आता ही क्या होता है कि जो कैंडिडेट सारा प्रोसेस जिनका हो गया है, यानी कि जिनका मेडिकल भी फिट हो गया है, उनको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि इनको रिट पिटीशन की सलाह क्यों दे रहे हैं, क्यों हाई कोर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। उससे तो भर्ती प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यदि देखिए आपको हाइट चेस्ट में आपको गलत तरीके से बाहर किया जाता है, या आपको पूरा विश्वास है, या आप विश्वास सबसे बड़ा है कि प्रूफ है आपके पास कि कहीं पुलिस में या किसी दूसरी भर्ती में, एसएससी जीडी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में आपका हाइट हुआ हो और वहां पर आपका हाइट 157.5 किया गया है और यहाँ 156.7 किया जा रहा है। आप देख रहे हैं 156.7, यानी कि 0.3। अब हाइट ही जिसका नहीं होता है वो देखिए तैयारी नहीं करता है, वो पहले ही बाहर हो जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अब ये बहन जो है बहुत परेशान है, इनकी मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं। ये अकेली नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। कुछ कैंडिडेट जो है वो इसको लेकर डायरेक्ट हाई कोर्ट कर देते हैं। कुछ हमारे साथी क्या होता है कि सीआरपीएफ को रिप्रेजेंट करते हैं, हाई कोर्ट में भी आप डायरेक्ट जाते हैं। तो ये बात तो कहते हैं कि हाई कोर्ट भी ये चीज देखता है कि आप डायरेक्ट हमारे पास आ रहे हैं या आपने अपनी शिकायत फोर्स के आला अफसरों को दर्ज करवाई या नहीं करवाई। और यही वजह था कि हाइट और चेस्ट में आपको अपील करने का अधिकार दिया गया।
और वो अपील कैसे होती है? रिटर्न में अपील होती है। रिटर्न में जिनको डाउट रहता है कि मेरा हाइट कम है या चेस्ट कम है, वो अपने घर से ही तैयार करके लेके जाते हैं। वहां पे कुछ नहीं करना, वहां पे सिर्फ प्रोड्यूस कर देना। उसको प्रोड्यूस कर दिया, सीनियर अफसर आएंगे, वो खुद मेजर करेंगे, और सीनियर अफसर मेजर किए तो ऐसा कई बार होता है कि 157 पॉइंट, सॉरी 56.7 है, वो 157 हो जाती है। जो मेजरिंग स्टैंड है उसको दबाना, तो पीछे से दबाएंगे तो वो नीचे होगा ही, निश्चित रूप से होगा। कुछ थोड़ा सा देखिए पोस्चर का भी फर्क पड़ जाता है कि एक तो आप इस तरीके से खड़े हैं और एक आप इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा आपको टाइट बॉडी को नहीं करने देते, फिर आपको पेट में घुसा भी पड़ जाता है, जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं। और फीमेल जो है उनको भी वहां पर फीमेल स्टाफ भी होता है। तो अब ये बहन जो है क्या कर सकती थी? देखिए, ये उसी समय ये रिटर्न में अपील कर सकती थी। शाम को इनको जब छोड़ा गया उससे पहले ये बोर्ड को अपील कर सकते थे, लेकिन यहां पर बोर्ड से एक गलती ये हो गई कि इनको पहले बता दिया कि हाइट है आपका, कि पहले इनका दफ्तरी का हाइट, दफ्तरी वाली जो कैंडिडेट्स थी उनके साथ इनको शामिल कर लिया। दौड़ करवाने के बाद अब दफ्तरी में कितनी हाइट है, दफ्तरी में रनिंग कितनी है, सॉरी पहले वो देख लेते हैं। तो ये देखिए दफ्तरी का जो अमेंडमेंट आया था उसमें देखते हैं कि रनिंग कितनी है। दफ्तरी के लिए हाइट आप देखते हैं फीमेल कैंडिडेट्स का 155 है। एजुकेशनल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखिए, मेल कैंडिडेट शुड बी एबल टू कंप्लीट 1 माइल 1610 मिनट में है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 माइल 12 मिनट में है। तो ये तो हो गया उनके लिए। अब ब्रास बैंड की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट कितनी है, तो वो भी देख लेते हैं। ब्रास बैंड की फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट तो 157 है, रनिंग उनको कितना करना था, रनिंग कितना करना था उस पर जाते हैं। देखिए, ये देखिए ऑल एसटी, ये फीमेल कैंडिडेट्स रिलैक्सेशन मेल फीमेल 157 हाइट। अब उनका कितना हुआ? 156.7, 0.3 कम रह गया। लेकिन बोर्ड ने पहले उनको दफ्तरी वाले कैंडिडेट्स के साथ में शामिल कर लिया, क्योंकि दफ्तरी की हाइट 155 थी, वरना तो बोर्ड यदि उनको रीमेजर करता निश्चित रूप से वो हाइट उनकी हो जाती पूरी। और उसके बाद बोर्ड ने ऐसा काम नहीं किया। ना ही बोर्ड वहां पर देखिए आपको गाइड करता है, हालांकि बहुत सारे बोर्ड जो है वो गाइड करते हैं कैंडिडेट्स जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनको, कि आप में से कोई अपील करना चाहता है तो बिल्कुल अपील करे। अब इधर देखिए जो रनिंग है वो देखते हैं कि ब्रास बैंड के लिए रनिंग कितनी है। तो ब्रास बैंड के लिए 1608 मिनट में है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आपने देखा। अब देखिए दोस्तों, जंग जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। आपके साथ गलत होता है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी किस्मत का रोना रोएं और अपने आप को कोसें कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, उस बोर्ड को दोष दे दें या समय को दे दें, किस्मत को दे दें, जैसा भी है, या आप उसको फाइट करें। अब आपको कौन सा चुनना है? आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस आपने पहले भी देखे होंगे जहां पर एक कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हो गया, बर्थमार्क में अनफिट हो गया, जो नौकरी में अनफिट हो गया, वेरिकोज वेन में अनफिट हो गया, हाइट में भी रिजेक्ट कर दिया। हाइट में रिजेक्ट होने के बाद इसको फाइट किया और फाइट करके वो लोग आज यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी हाइट पूरी होती है, आपका चेस्ट पूरा होता है, आपको गलत तरीके से बाहर किया जाता है, मेडिकल में आप पहले फिट हुए हैं, अब आपको गलत तरीके से अनफिट किया है, या वेरिकोज वेन है आपका और आपका कलर डॉपलर टेस्ट नहीं किया, या स्पेशलिस्ट का ओपिनियन जो है वो आपके फेवर में है, उसके बावजूद भी आपको अनफिट किया जा रहा है, उस स्थिति में आपको बिल्कुल उसको फाइट करना है, क्योंकि ये हक है आपका और ये हक हमें हमारा संविधान देता है। इसमें ये नहीं सोचना कि कोई बोर्ड नाराज हो जाएगा, कोई अफसरान नाराज हो जाएंगे, उनकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आपका मौका चला गया, वो आपको पूरी जिंदगी फर्क पड़ेगा। जय हिंद।